अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आज हम बात करेंगे पेरीमेनोपॉजल साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है आपको मेनोपॉज के फेज के अंदर एंटर होने से पहले। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, यानी कि आपके मेंसेस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आपको मंथ में 2-2, 3-3 दफा मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं हफ्ते हफ्ते के गैप से, या फिर 2 से 3 माह तक आपको मेंसेस आते ही नहीं है। इसके अलावा आप फेस करते हैं नाइट स्वेट से, यानी कि सडन आपकी आंख खुलती है, आप पसीने से भरे हुए होते हैं। इसके अलावा हॉट फ्लैशेस, यानी कि सर्दी गर्मी आपको दिन में बैठे बैठे आप रेड हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, एकदम आपको सख्त गर्मी का या सख्त ठंड का एहसास होता है। इसके अलावा आपके स्ट्रेस इश्यूज बढ़ जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप अकेला फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, पूरी बॉडी आपकी पेन कर रही होती है, जॉइंट्स पेन कर रहे होते हैं, बोन्स दर्द कर रही होती है, मसल आपके पुल होना शुरू हो जाते हैं या दर्द करना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आप की जो एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती हैं। इसके अलावा आपका जो लॉस ऑफ लिबिडो, आपकी जो इंटरकोर्स के दौरान पेन होना शुरू हो जाता है, आपको विजाइनल इन्फेक्शन रहना शुरू हो जाते हैं, विजाइनल ड्राइनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, यूरिन जल के आता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, आपके स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप इश्यूज, आप सो नहीं पाते, कितनी कितनी रात आप कितने कितने टाइम आप जागते रहते हैं। तो ये चीजें आपको ना आना शुरू हो जाती हैं 40 की एज के बाद। जैसे आपको पता है प्यूबर्टी पे जब एक फीमेल बालिग होती है, अपनी मिनार्की पे यानी कि फर्स्ट स्टेज पे पहुंचती है कि उसको मेंसेस आते हैं, तो उसके हार्मोन्स पीक पे चले जाते हैं, यानी इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो स्टेज ये होती है जब उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, आपके हार्मोन्स डिक्लाइन करते हैं, नीचे गिर रहे होते हैं, दोबारा जीरो की तरफ आ रहे होते हैं। तो आप वो पेरीमेनोपॉजल फेज कहते हैं उसको, जिसमें आप इन चीजों से गुजर रहे होते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम खत्म या रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसको हम डिले कर सकते हैं मेडिकेशंस के थ्रू, कुछ अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, या फिर इसको बेटर बना सकते हैं। इसके साथ जो साइन सिम्टम्स है उसको हम ना कुछ हद तक कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले एज यूजुअल हर वीडियो में हर चीज के लिए, हर डिजीज के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए मैं आपको कहती हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आ जाता है आपका खाना, जिसमें व्हाइट शुगर बिल्कुल एक्सक्लूड करनी है आपने, कार्बोहाइड्रेट कम से कम करने, फास्ट फूड, जंक फूड, मैदे से बनी चीजें, बेसन से लेस ऑयली, लेस स्पाइसी चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। शुगर आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिर भी अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप प्लांट बेस्ड शुगर यानी कि स्टिविया इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्टिविया के नाम से मार्केट में मिलती है। इसके अलावा आ जाता है आपका वॉक, आपका एक्सरसाइज। इसके अलावा आप अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हैं इन चीजों के थ्रू। जब आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, आप कुछ सप्लीमेंट लेंगे, कुछ बूस्टर्स लेंगे, कुछ ऐसे वाइटामिन लेंगे, जिससे ये आपके जो साइन सिम्टम्स मैंने आपको बताई कंट्रोल हो जाएंगे, तो आपकी स्लीप खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, आप नहीं ठीक हो रही, तो हम मेलाटोनिन नाम से आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो हम देते हैं और आपकी नींद बेटर हो जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 घंटा डेली अपने लाइफ में अपने आप को जरूर दें, जिसकी वजह से आपकी पेल्विक कैविटी को, पूरी बॉडी को बहुत अच्छी सर्कुलेशन मिलती है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ओवरीज में अच्छी जो हार्मोन्स हैं या उनका इफेक्ट ज्यादा होता है या वो डिले हो जाता है, मैचुरेशन अच्छी होती है, ब्लड सप्लाई अच्छी होने की वजह से आपका ये फेज कुछ हद तक डिले किया जाता है या बेटर हो जाता है। इसके अलावा बहुत से सप्लीमेंट्स आ जाते हैं बूस्टर, जिसमें मैंने आपको बताया विटामिन के की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, विटामिन डी, कैल्शियम आप ले सकते हैं दूध से, योगर्ट से, एग से। इसके अलावा विटामिन डी आप धूप से ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, इसके इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है, ओरल फॉर्म में भी है। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आयरन, विटामिन, फ्रेश वेजिटेबल्स, बीन्स, सैलड, कुछ सीड्स जिसमें चिया सीड, सनफ्लावर सीड और तुलसी के बीज, ये चीजें आ जाती हैं जो पेशेंट्स यूज करते हैं और उनके साइन सिम्टम काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। हर्बल में जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, जिनसिंग आ जाता है, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल आ जाता है। नॉन हार्मोनल में फिर ये चीजें आ जाती हैं, कुछ मेडिकेशंस, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ बूस्टर्स दिए जाते हैं। फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट भी आता है, उसमें आपको कुछ पैचेस दिए जाते हैं, वेजाइनल इमलियंस दिए जाते हैं। उसके अलावा आपको जो बोन्स, जिसमें यानी कि बोन इफेक्ट, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आप जाते हैं। जब आपके हार्मोन डिक्लाइन करते हैं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ, यानी कि आपकी जो हड्डियां कमजोर होना शुरू होती है, भुरना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए भी हम आपको रिलॉक्सिफिन्स देते हैं। उसके अलावा अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस है, अगर आपके साइन सिम्टम्स नहीं जा रहे, तो हम SSRs भी देते हैं, जिससे आपके मूड अच्छे रहते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, साइकोलॉजिकल जो आपके इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं।
तो ये फेज था, इसमें ये चेंजेस आती हैं, इस तरह साइंस सिम्टम और इस तरह से इनको कंट्रोल किया जाता है। होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि पेरीमेनोपॉजल फेज क्या है। मेनोपॉज से पहले वाला फेज जो जिनमें ये साइन सिम्टम स्टार्ट हो जाए उसको पेरीमेनोपॉजल फेज कहते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, फिर हाजिर होंगी एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी रिक्वेस्ट पे। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।